महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक ने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे प्रभु, हम बाहर की बुराइयों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों से कैसे लड़ा जाए। शिष्य की इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। उसके आंगन में एक पौधा उग आया था। कुछ दिनों बाद वह पौधा बड़ा हो गया और उस पर फल लगने लगे। एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा। उसे एक कुत्ते ने मुंह में दबा लिया, लेकिन देखते ही देखते कुत्ते के प्राण निकल गए। आदमी ने सोचा होगी कोई बात। उसका ध्यान उस फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का लड़का आया। बढ़िया फल देखकर उसका भी मन ललचा गया। उसने एक फल तोड़ा और जैसे ही दांत से काटा कि वह भी बेजान होकर गिर गया। अब वह व्यक्ति समझ गया कि यह जो फल है ये विष से भरा हुआ है। यह एक विषधारी पेड़ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उस व्यक्ति ने एक धारदार कुल्हाड़ी ली और उस वृक्ष के सारे फल काट कर गिरा दिए। लेकिन थोड़े दिन बाद ही फिर से उस पर फल उगाए और इस बार तो पहले से बड़े बड़े फल लगे हुए थे। उसने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके सारी शाखाओं को काट डाला। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसने चैन की सांस ली। परंतु कुछ दिनों के बाद ही वह सारा पेड़ फिर से लहलहा उठा और फलों से लद गया। आदमी ने सर पकड़ लिया। अब वह क्या करे। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध की शरण में गया और सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल सुनने के बाद बुद्ध ने कहा, तुम बड़े भोले हो। तुमने फल तोड़े, शाखाएं काटी और यह ध्यान नहीं दिया कि जब तक जड़ रहेगा तब तक पेड़ रहेगा और तब तक फल यूं ही आते रहेंगे। तुम चाहते हो कि इस बला से तुम्हें छुटकारा मिल जाए, तो इसकी जड़ को काटो। उस व्यक्ति को महात्मा बुद्ध की यह बात समझ में आ गई। उसे समझ में आ चुका था कि बुराई के ऊपरी काट छाट से कुछ नहीं होता, उसकी जड़ को काटना जरूरी है। वह तुरंत घर लौटा और कुल्हाड़ी उठाई। कुल्हाड़ी उठाकर उसने पेड़ की पूरी जड़ को काट दिया और हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो गया। यह कहकर महात्मा बुद्ध ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और उस शिष्य को आगे समझाते हुए कहा कि अगर तुम बुराई को खत्म करना ही चाहते हो तो तुम ऊपरी तौर से इसे कभी खत्म नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें इसे पूरी तरह से सच में खत्म करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने अंतर मन से शुरुआत करनी होगी। जैसे उस व्यक्ति ने पहले फलों को काटा और उसके बाद शाखाओं को, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक उसी प्रकार सांसारिक जीवन में आपको ऐसे कई साधन मिल जाएंगे जिसकी मदद से वो बुराई का पेड़ फिर से एक बार पनप उठेगा और उसमें फल भी अवश्य लगेंगे। अगर आप इस बुराई रूपी पेड़ को खत्म करना ही चाहते हैं, आपको सबसे पहले इसकी जड़ को खत्म करना होगा। अर्थात आपको अपने अंतर मन से शुरुआत करनी होगी। एक बार आपने अंतर मन से इस बुराई रूपी पेड़ की जड़ों को उखाड़ फेंका, उसके बाद ना तो इस पेड़ की कोई शाखाएं होंगी और ना ही इसमें कभी फल लगेंगे। दोस्तों, इस पर मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ गया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो खुद देखा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। अर्थात दूसरों में बुराई देखने से पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि कहीं उसमें तो बुराई नहीं है। यदि वह स्वयं ही बुरा है तो उसे दूसरों को बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है।